हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाए। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं तुलना सूचक वाक्य। तुलना यानी कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कंपैरिजन किस में करते हैं? हम एक पर्सन का दूसरे पर्सन से करते हैं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से हम कंपैरिजन करते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन होता है और थिंग्स टू थिंग्स कंपैरिजन हम करते हैं मोस्टली। तो आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंस जो आज हम पढ़ेंगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे एज मेनी, एज और एज मच एज। तो जब हम एज मेनी एज की बात करते हैं तो हम संख्या यानी नंबर की समानता की बात करते हैं। संख्या यानी नंबर, आप बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन। तो एज मेनी एज से हम काउंटेबल नाउन का कंपैरिजन करते हैं। और एज मच एज जब हम यूज करते हैं तो मात्रा यानी क्वांटिटी की तुलना या समानता का बोध होता है, तो उस कंडीशन में हम एज मच एज यानी आप बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन का हम कंपैरिजन करते हैं या समानता की हम तुलना करते हैं। तो बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसा कि हमने पहले पार्ट में बताया था, हमारी जो वर्ब लगेगी वो अकॉर्डिंग द सेंटेंस लगेगी। जो हमारा सेंटेंस होगा उसी में हमारी वर्ब लगेगी। चाहे हमारा सेंटेंस किसी में भी है, जिस भी टेंस में हमारा अपना टेंस होगा उसी में हमारी वर्ब लगेगी। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे एज मेनी। एज मेनी यदि हमारा पर्सन क्या है, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर की समानता की बात कर रहे हैं, तो हम एज मेनी यूज करेंगे। एज मेनी के जस्ट बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। एज मेनी के बाद प्लूरल नाउन, फिर उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं जो लास्ट में जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। और यदि बात करें हम एज मच एज की यानी मात्रा या क्वांटिटी की तुलना करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं एज मच। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, फिर एज आता है, फिर नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस कहता है सीता के उतने पुत्र हैं। सीता के उतने पुत्र हैं जितने राधा के। अब देखिए, उतने पुत्र यानी पुत्र क्या है? काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, संख्या में हम जान सकते हैं कितने पुत्र हैं। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? एज मेनी एज। कैसे यूज करेंगे? सीता हैज एज मेनी सन्स एज राधा, यानी सीता के उतने पुत्र हैं जितने की राधा के। तो सीता हैज एज मेनी, यहाँ पे हमारा क्या आया? सन्स क्या है? हमारा काउंटेबल है, इसको काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर है तो क्या कर सकते हैं? सीता हैज एज मेनी सन्स एज राधा, यानी सीता के उतने पुत्र हैं जितने राधा के। दूसरे सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। मोहन के उतनी कलमें हैं। कलमें बोले तो पेन यानी कलम्स, ठीक है, यानी पेंसिल आप बोल सकते हैं। तो मोहन के उतनी कलमें हैं जितनी सोहन के, यानी मोहन के पास भी उतनी कलमें हैं जितनी सोहन के। तो मोहन हैज एज मेनी पेन्स एज सोहन। मोहन के भी उतनी कलमें हैं जितनी की सोहन के, यानी मोहन के पास भी उतनी कलमें हैं जितनी सोहन के पास में है। अगले सेंटेंस से समझिए, सीता के पास उतनी चीनी है। अब देखिए, चीनी यहाँ पे क्या है? ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने क्या बताया था? एज मच एज का प्रयोग करते हैं। तो सीता के उतनी चीनी है जितनी राधा के। तो सीता हैज एज मच सुगर एज राधा। तो सीता हैज एज मच सुगर एज राधा। अगला सेंटेंस है मोहन के उतना दूध है। दूध भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मोहन के उतना दूध है जितना सोहन के। मोहन हैज एज मच मिल्क एज सोहन, यानी मोहन के उतना दूध है जितना कि सोहन के। मंजू के उतनी गाड़ियां हैं। अब गाड़ियां क्या है? काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हैं। मंजू के उतनी गाड़ियां हैं जितनी रेखा के। मंजू हैज एज मेनी कार्स, मतलब गाड़ियां, व्हीकल्स। तो मंजू हैज एज मेनी कार्स एज रेखा, यानी मंजू के उतनी गाड़ियां हैं जितनी की रेखा के बराबर ही गाड़ियां हैं। संजू के उतने गेहूं क्या है? आपका अनकाउंटेबल है। तो संजू के उतने गेहूं हैं जितने संजीव के। संजू हैज एज मच व्हीट एज संजीव, यानी संजू के उतने गेहूं हैं जितने की संजीव के। संजू के उतने गेहूं हैं जितने की संजीव के। अगला सेंटेंस है रमेश के उतने बगीचे हैं जितने सुरेश के। रमेश हैज एज मेनी गार्डन्स एज सुरेश, यानी रमेश के उतने बगीचे हैं जितने की सुरेश के। तो रमेश हैज एज मेनी गार्डन्स एज सुरेश। अगला सेंटेंस है ऊषा के उतने गहने। गहने क्या है? अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऊषा के उतने गहने हैं जितने उमा के।
ऊषा हैज एज मच ऑर्नामेंट्स एज उमा। ऊषा हैज एज मच ऑर्नामेंट एज उमा। ऊषा के उतने गहने हैं जितने उमा के। अब देखिए, उसके उतना धन है जितना तुम्हारे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अब देखिए प्रोनाउन में कैसे कंपैरिजन होगा। उसके उतना धन है जितना तुम्हारे, तो ही हैज एज मच मनी। एज मच क्यों आया? मनी अनकाउंटेबल है, तो ही हैज एज मच मनी एज यू। यू मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। ठीक है, यानी उसके इतना धन है जितना तुम्हारे। मेरे उतने मोबाइल हैं जितने उसके। ये मेरे उतने मोबाइल हैं, यानी मेरे पास उतने मोबाइल हैं जितने उसके पास हैं। आई हैव एज मैनी मोबाइल्स। मोबाइल्स को काउंट कर सकते हैं, तो आई हैव एज मैनी मोबाइल्स एज ही। यहाँ पे हिम नहीं करेंगे, ही करेंगे। तो गाइस, यही आज की हमारी क्लास में था, कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश क्लास।